नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का सिलसिला, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मुंबई हमले की बरसी आज है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति सीएम ने साफ तौर पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दरअसल ट्वीट किया। उन्होंने 26/11 को काला दिन बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से 26/11 को जो हमला हुआ था उसकी बरसी आज है और इसी को लेकर उन तमाम लोगों को श्रद्धा अर्पित सीएम योगी ने किया जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई थी। और उन्होंने साफ तौर पर 26/11 को काला दिन बताते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 28 नवंबर को पहली रैली करेंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताएं कि मैनपुरी की उपचुनाव को लेकर लगातार जो तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर बसपा की बात करें, तमाम पार्टियों ने अपना जो पूरी जी जान है इसमें झोंकनी शुरू कर दी। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि हालांकि एक और लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली वहां पर कर रहे हैं, लोगों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सीएम योगी खुद वहां पर जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर मैनपुरी उपचुनाव में अब सीएम योगी भी इसमें प्रचार करने के लिए जाएंगे। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ जुड़ गए। अविरल, 28 नवंबर को सीएम योगी की मैनपुरी में रैली, क्या कुछ सरगर्मी? बिल्कुल मनीषा, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेजी के साथ में दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में मैनपुरी की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की नजर आ रही है। वहां पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव है और उनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपना कुनबा वहां पर जो भी है उनका वो भी लगा हुआ है, साथ ही साथ और तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शाक्य, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है और अब तमाम जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो वहां पर जा जाकर रैलियां कर रहे हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, उनकी बयानबाजी आ रही है और साथ ही साथ अब अगर देखें तो 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मैनपुरी और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि जीत की चाबी अपनी झोली में कैसे लाई जाए उसके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ हम अपनी जो योजनाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू करी हैं उनका बखान करेंगे और साथ ही साथ अपने सुशासन की बात करेंगे और वहां जो मौजूद वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये मुश्किल जरूर होता है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पे समाजवादी पार्टी का पूरा एक अपना वर्चस्व रहा है। वहां पर उस किले को भेदना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं भी कमान संभाल ली, इसलिए पहली रैली वो 28 तारीख को करेंगे मनीषा। वाकई जिस तरीके से लगातार अविरल समाजवादी पार्टी का गढ़ हो रहा है, अगर 1996 की बात करें तब से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। मुलायम सिंह यादव यहाँ पर जो है बेहती मजबूती के साथ यहाँ पर उनको लोगों ने प्यार दिया था, लेकिन अब जिस तरीके से हालांकि डिंपल यादव यहाँ से खड़ी हुई हैं, ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे तमाम बड़े नेताओं की बात करें, कल हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं का वहां पर जमावड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक लोगों से मुलाकात कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे और अब खुद सीएम योगी ने कमान हाथ में ले ली, यानी कि 28 नवंबर को अब सीएम खुद पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में यही बार बार सवाल बड़ा खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो जी तोड़ मेहनत बीजेपी कर रही है, क्या लगता है कि इसका जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में हो पाएगा? मनीषा देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ में वहां पर उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है वहां पर वो लड़ाई सम्मान वर्चस्व की भी नजर आ रही कहीं ना कहीं। इसमें आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव नुक्कड़ सभाएं भी करने लगे हैं, साथ ही साथ उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी समाज से जनता से अपील की है कि उनको जिताएं। साथ ही साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तमाम तरीके की ऐसी बातें समाजवादी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही।
लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, दोनों ने कमान संभाली हुई। तमाम बड़े दिग्गज जो बीजेपी के नेता है वहां पर जा जाकर लगातार जनता से बात कर रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में पूरी कोशिश की है और ये विश्वास लगातार जनता में कायम भी है। ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं और वो अपनी वहां पर पहुंचकर अपनी बातों से जनता का जो है मन को जीतने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम जो काम किए हैं मनीषा, उनके बारे में बखान करेंगे और जीती जाए इसका मंत्र भी जनता को देते हुए जो है नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ओवरऑल तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि लगातार एक के बाद एक जो तमाम धुआंधार रैलियां प्रचार जो है बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है, लेकिन अब जो सीएम योगी जो प्रदेश के मुखिया हैं वो इसकी पूरी कमान अपने हाथ में लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है सीएम योगी खुद 28 नवंबर को मैनपुरी जाएंगे, जहां पर लोगों को संबोधित वो करेंगे और चुनाव प्रचार भी करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इनकम टैक्स टीम ने सहारनपुर में डेरा डाला हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी जो रेड है वो जारी है। निशाने पर कई कारोबारी हैं। इनकम टैक्स की कार्रवाई आपको बताएं कि 24 घंटे से जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेहता ब्रदर्स के ठिकानों पर दरअसल आईटी का छापा पड़ा है। हार्डवेयर कारोबारी मदन भाटिया के ठिकानों पर भी छापेमारी जो है वो जारी है। कई कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापा जो है वो मारा जा रहा है। शहर में चर्चाओं का जो माहौल है वो गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से जो आईटी विभाग की टीम है किस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, अलग अलग जगह पर कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें खंगालने का काम जो है जांच टीम कर रही है, जिसके चलते आपको बताएं कि शहर में चर्चाओं का जो माहौल है छापेमारी को लेकर वो भी गर्मजोशी जैसा दिखाई पड़ रहा है।